टैली प्राइम में अटेंडेंस शीट को कैसे मेंटेन करना है, बहुत सिंपल मेथड हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंपनी क्रिएट कर ले रहे हैं जिसमें हम लोग इस कंपनी का नाम हम डाल दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी है स्टार्टअप। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो स्टेट देना है, स्टेट हम ले लेंगे। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अभी हमको जीएसटी या टैक्स डिटेल्स में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों स्टेप को यस कर लेना है। यस करने के बाद हम सीधे जब यहाँ पर आ जाएंगे पेरोल पर, तो इसको आप इस पॉइंट को यस कर लेंगे। सिंपली वाई करके एंटर कर लेंगे। अभी हमें इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी नहीं देना है। स्टैट्यूटरी मीन्स हम लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एब्सेंट और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और सीधे हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमको कुछ क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट्स करने हैं, हम क्रिएशन में आते हैं। तो यहाँ पर डिटेल पे आ जाते हैं, शो मोर पर। तो वो फीचर हमने ऑन कर लिया तो हमें पेरोल मास्टर्स यहाँ पर मिल गया। तो सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय का ग्रुप या कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं। तो एम्प्लॉय का हम एक ग्रुप बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग जो सैलरी मेंटेन कर रहे हैं या जो भी एब्सेंट प्रेजेंट मेंटेन कर रहे हैं वो अपने स्टाफ के लिए मेंटेन कर रहे हैं। तो आप जो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप नेम डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टाफ बना लिया। अंडर प्राइमरी में जाएगा, डिफाइन सैलरी डिटेल्स वगैरह अगर देना दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको नो कर ले रहे हैं। ये तो हमने स्टाफ के बारे में डिटेल बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी यूनिट वगैरह क्या होगी, यानी आप डेज में एब्सेंट प्रेजेंट काउंट कर रहे हैं या आवर्स में दिखाना चाह रहे हैं। मतलब बहुत सारे इश्यूज पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ पर। तो हमने फ़िलहाल अपना डेज़ के लिए बता दिया। तो हम डेज़ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, सेव कर लेंगे। साथ ही साथ हमको एक पॉइंट और मेंटेन करना होगा, यानी आपको वाउचर भी बनाना होगा एक। तो वाउचर यानी वाउचर क्रिएट करना है हमको। तो पेरोल वाउचर टाइप, इसको हम लोग दूसरी जगह से मेंटेन कर लेंगे। यानी वाउचर टाइप को हम लोग वाउचर क्रिएट कैसे करना है तो इसको हम दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग एस्केप करके वापस आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट पर, सॉरी वाउचर पर आ जाएंगे और वाउचर की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। वाउचर में हमको क्या करना है, हमको बनाना है यहाँ पर अटेंडेंस के लिए वाउचर। तो अटेंडेंस का वाउचर अभी हमको यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो हम एक वाउचर क्रिएट कर लेंगे। अदर वाउचर्स पर आ जाएंगे, यहाँ पर शो इनएक्टिव वाउचर्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वाउचर्स हैं जो इनएक्टिव हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अटेंडेंस वाउचर पर जाना है। तो हमने अटेंडेंस को सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय नेम्स क्या है। तो एम्प्लॉय नेम्स में क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय हमारे पास है ए नाम से। यहाँ पर अभी कुछ भी डिटेल नहीं देनी है, आप चाहें तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे सकते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। फिलहाल मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर लिया। ये था मेरा एक एम्प्लॉय। और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्या होगा, यानी एब्सेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्ट सी से या क्रिएट हम कर लेंगे इस पॉइंट पर आके। तो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो हमें बनाना है एब्सेंट के लिए और प्रेजेंट के लिए। तो अगर आप एब्सेंट शो करना चाहते हैं तो एब्सेंट दिखा दीजिए एब्सेंट को। अब एब्सेंट है तो ये अटेंडेंस और लीव विथ पे उसमें कवर होगा, यानी किस पार्ट में कवर हुआ। अटेंडेंस टाइप क्या है, तो लीव विदाउट पे, यानी आप एब्सेंट के केस में लीव विदाउट पे कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आपको जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा कि इसको हम किस पॉइंट पे रखें। तो फिलहाल मैंने लीव विदाउट पे कर दिया। और
यहाँ पर एक बात और है, अटेंडेंस आप जो बना रहे हैं ये एग्जैक्टली मंथ के लास्ट के लिए होती है। तो टोटल मंथ में इनकी कितनी एबसेंट थी, तो आपने यहाँ पर ले लिया 5। तो यहाँ पर 5 डेज के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दूसरा आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आपने एक और बना लिया। आपने बी क्लास, बी एम्प्लॉय का नाम डाल दिया। एक एम्प्लॉय और है जो हमारे पास बी नाम से हैं, कंट्रोल ए कर लिया। ये भी एबसेंट है, इनकी एबसेंट थी 2 डेज़ की। फिर नेक्स्ट आप ले लेंगे क्रिएट सी एम्प्लॉय, इनकी एबसेंट कितनी थी, तो इनका हम डिटेल ले लेंगे। ये एबसेंट थे 4 डेज़। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। एक और एम्प्लॉय हैं डी एम्प्लॉय, तो इनको भी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेंगे। इनकी एबसेंट थी 0 डेज़। तो इस तरह से हमने ये एक एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पर ले लिया, और हमने यहाँ पर अटेंडेंस का एक छोटा सा चार्ट क्रिएट कर लिया। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका प्रिंट आउट कैसा दिख रहा है। तो आपने पेज अप कर लिया। पेज अप करने के बाद सीधे सीधे हमें प्रिंट आउट पर आ जाना है। करेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रीव्यू पर बात करते हैं, तो ये आपको डिटेल मिल गई अटेंडेंस शीट की कि मिस्टर ए एबसेंट हैं 5 डेज़, मिस्टर बी एबसेंट हैं 2 डेज़, मिस्टर सी एबसेंट हैं 4 डेज़। तो सिंपल ये नॉर्मल एक अटेंडेंस वाउचर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और जानना है। नेक्स्ट डे फिर से हमने वाउचर की बात की, और हमको लग रहा है कि मुझे बार बार इनके नाम डालने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑटो फिल ले लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपने कहा अटेंडेंस में ऑटो फिल के लिए आप यहाँ पर चार्ट बना लीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं, स्टाफ की बात कर रहे हैं। तो इस स्टाफ में एबसेंट के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं एज़ पर एम्प्लॉय नेम और एज़ पर एम्प्लॉय नंबर। तो हमने एम्प्लॉय नेम ले लिया। एम्प्लॉय नेम लेने के बाद अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा चार्ट ये खाली हो गया, क्योंकि हमने जो भी एम्प्लॉयज़ बनाए थे उनको स्टाफ की कैटेगरी में नहीं रखा। तो हम एक बार और आते हैं ऑटोफिल पर, अटेंडेंस की बात करते हैं, और यहाँ पर स्टाफ ना लिख के हम ऑल आइटम्स ले लेंगे, और एब्सेंट पर इनको सेव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। डेटा मिल जाएगा। अब हम सिर्फ यहाँ पर डेज अप्लाई करते जाएंगे। 2 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, 8 डेज़, और हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये बेनिफिट था ऑटो फिल करने का। तो इस तरह से आप टैली प्राइम में अटेंडेंस चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं।